हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मेरे बेस्ट आर्मी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और चाइना के बीच कैसे तनाव है। भारत और चाइना के बीच बहुत ही अजीबोगरीब तनाव है। कभी चाइना बोलता है कि यह जगह हमारी है और भारत बोलता है कि यह जगह हमारी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आप न्यूज़ देखते ही होंगे कि भारत अपने बेस पर सड़क बना रहा था और चाइनीज के सैनिक वहां पर आ गए और कहने लगे कि यह जगह हमारी है, तुम यहाँ पर रोड यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दो। पर भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। भारतीय सेना के 20 जवान मारे गए और उन्होंने करीबन 40-50 जवानों को मार दिया चाइनीज के सरकार इतनी 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 चालाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपनी जनता से छुपा दिया है। वो तो अपनी मीडिया में बताते भी नहीं है कि हमारे सैनिक कितने मरे हैं। बस वहां पर लिखा है कि झड़प हुई है, पर उस झड़प में कितने मारे गए हैं वो उसके अंदर कुछ भी बताया नहीं गया है। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना कितना बड़ा छुपा हुआ आदमी है। वो सब चीजें सभी बातें छुपाता रहता है। तो आप यह सोच ही सकते हैं कि भारत, आप लगी हो कि आप भारत में जन्मे हो, तब आपको सब न्यूज पता चलता है। अगर आप चाइना में होते तो आपको पता नहीं चलता कि भारत और चाइना का भी युद्ध भी लग जाए। तब युद्ध हो जाता, तब लगता पता कि युद्ध भी हो गया है। तो दोस्तों, अब हम आपको मेन रीजन की बात बताते हैं। वैसे कि गलवान घाटी में ये सब हुआ है। तो गलवान घाटी के बारे में आपको कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ। गलवान घाटी में यह बहुत पहले की बात है, करीबन 1857 की बात है। यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर यहाँ पर घूमने आए थे गलवान घाटी में। गलवान घाटी में घूमते घूमते वो खो गए। उन्हें रास्ते की याद नहीं रही भाई कहाँ पर जाना है। तो वो सोचने लगे कि कहाँ जाएं। वहां पर उन्होंने एक लड़के को देखा। उन्होंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है। उसने उनको सही रास्ता बताया, इसलिए उस जगह का नाम उन्होंने गलवान घाटी रखा, क्योंकि वहां पर उस उस लड़की का नाम भी गलवान था, इसलिए उस जगह का नाम गलवान घाटी रखा। तो चाइना यहाँ पर कहाँ क्या इंटरफेयर कर रहा है, हाँ? चाइना तो कहता है कि सारी जगह मेरी है। उसने तो बहुत से देशों पर अपना कब्जा कर लिया है, जैसे कि हांगकांग और भी कई देश हैं। एक सर्वे में पता चला है कि चाइना की 60% जमीन उसकी नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों से उसने जोड़कर बनाई गई एक जमीन है। जब भी वो इतना बड़ा है। वैसे अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो छोटा सा रह जाता, छोटा सा। वो इंडिया से भी छोटा था चाइना पहले। परंतु उसके जो शासक थे वो विस्तारवादी नीति अपनाते थे। विस्तारवादी, जैसे कि एक एक देश पर कब्जा किया, दूसरे दूसरे वो उस समय बहुत ही शक्तिशाली था और उसने कमजोर देशों को अपने अधीन कर लिया। वो कहता है कि तिब्बत भी मेरा है भाई। मैं कहता हूँ भाई, तिब्बत कैसे हो गया तेरा? क्योंकि तिब्बत के राजा ने कहा है कि इंडिया ही मेरी देखभाल करेगा, यानी कि मुझे संरक्षण देगा। तो वो कहाँ से आ गया इधर? और वो कहता है नेपाल भी मेरा, भूटान भी मेरा। तो वो उसको क्यों दे नेपाल भूटान? वो उसकी क्या विस्तारवादी नीति ऐसी होगी? वो कि हिमाचल प्रदेश की रिवाल सिर तक भी अपना कब्जा दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश की रिवाल सिर तक हमारा ही कब्जा है। तो मैं कहता हूँ चाइनीज, तुम तो कभी हार मानोगे ही नहीं कि रिवाल सिर तक तुम्हारा कब्जा है। तुम तो कहोगे पूरा भारत ही हमारा है। ये चाइनीज भी ना कुछ भी कहते हैं और कुछ भी करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि गलवान घाटी क्या, गलवान घाटी क्या, उस घाटी का नाम गलवान कैसे पड़ा है। तो उसकी मेन रीजन की बात करें तो वहां पर हमारा एक बेस है। पहले हमने बेस तो बना दिए हैं वहां पर, परंतु वहां पर सड़क नहीं बनी है। पैदल ही वहां पर पेट्रोलिंग करके जाना पड़ता है ना। तो तब हमने यहाँ पर सड़क बनाई। अभी कंस्ट्रक्शन का काम आधा ही हुआ था और वहां पर चाइनीज के सैनिक आ गए। सैनिक वहां पर आए और वहां पर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। वहां का सीईओ, वहां का सीईओ साहब वहां पर देखभाल करने के लिए गया कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीछे हट जाओ, और सीईओ साहब के सिर पर उन्होंने जोर से प्रहार किया और उससे खून निकलने लगा और वह स्पॉट पर ही मर गए। और ये सब देख के सैनिकों का खून खोल उठा और वह भी वहां पर चले गए। और पत्थर और रॉड पत्थर रॉड जे भी उनके हाथ में आया उन्होंने उन पर मारा और हमारे 20 जवान बहुत ज्यादा मारे गए। और फिर वो उन्होंने मारा तो मारा, वो आगे बढ़ने लग गए और हमारी फिर दूसरी पलटन आई। दूसरी पलटन ने फिर उनको करारा दबाव दिया। पहली पलटन ने भी उनको दबाव दिया, परंतु वहां पर 5-6 ही आदमी थे जिन्होंने इतने सारे लोगों को मारा, यानी कि 5-6 आदमियों ने 20-25 को मार दिया था।
तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और वहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे 20 जवान मारे गए हैं, हमारे वैसे 11 जवान मरे हुए थे। और जो बाकी के थे वो बाकी आधे सांस फूलने की वजह से मर गए और आधे ठंड की वजह से मर गए, वरना हमारे 20 से कम जवान मतलब मरते। और चाइना के बहुत ज़्यादा जवान मर गए थे, यानी कि 40 से 50 तक। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इन चाइनीज ऐपों का बहिष्कार कर दें, जैसे कि टिकटॉक, हेलो और क्लब फैक्ट्री और लाइक ऐप, इन 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 सभी ऐपों को आप अनइंस्टॉल कर दें। और ऐसे 50 या 60 से ज़्यादा कई ऐप हैं जिन्होंने भारत ने उनको ऐपों को बैन कर दिया है। तो दोस्तों, आप उनकी स्टार रेटिंग वापस ले लीजिए और उन ऐपों को अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इन ऐपों को आप डिलीट कर दें, या तो आप इन अनइंस्टॉल कर दें। आप जैसे भी मैं भाषा मैं कहता हूँ वैसे कीजिए और इनकी स्टार रेटिंग वापस ले लीजिए। इंडियन इतने पावरफुल होते हैं कि वो बड़े से बड़े देश को भी काबू में कर लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान पहले बहुत ज़्यादा बोलता था, वो मैं तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं तो 6 नंबर का परमाणु क्षमता वाला देश हूँ। उसका परमाणु हथियार वहाँ के वहाँ ही रहे और भारत ने उसको करारा जवाब दे भी दिया। और चाइना के पास तो 300 परमाणु हथियार है, जब भी भारत उसको करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। तो अब तो भारत के पास अमेरिका भी आ चुका है, अमेरिका मदद करने के लिए आ चुका है। अमेरिका, जापान, रूस, इजराइल, कई देश है जो कि हमारी मदद करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि जापान भी भारत के साथ है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत के कितने सारे मित्र देश हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो थोड़ी लंबी ना करते हुए इतनी ही वीडियो बनाते हुए, चलो दोस्तों, गुड बाय, धन्यवाद।